हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक की पाठशाला। आज हम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लेसन प्लान देखेंगे जिसमें कुल 10 फाइलें बनती हैं। तो आज हम फाइल नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 कौन सी होती है? कक्षा का अवलोकन। ठीक है, कक्षा का अवलोकन हम देखते हैं। कक्षा अवलोकन की परिभाषा। कक्षा अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उस समय में कक्षा की समस्त गतिविधियों का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षण विधि, श्यामपट्ट का प्रयोग, टीएलएम का प्रयोग, बैठने की व्यवस्था, अनुशासन आदि बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अवलोकन नंबर 1। अवलोकन नंबर 1 में हम क्या देखते हैं? बैठक की व्यवस्था, जो क्लासरूम में बैठते हैं बच्चे, उसको देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय मतलब कहीं भी जहाँ भी आप टीचिंग कर रहे हैं उसको उसके हिसाब से बनाइएगा। क्लासरूम कैसा है उसके हिसाब से, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय हमने अपने विद्यालय का नाम डाला था। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कक्षा बा 1-2 के छात्र बैठते हैं। कक्षा 1 में कक्षा 1 और 2 के छात्र बैठते हैं। ठीक है, सभी बच्चे पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी बच्चे दरी पर बैठे हुए हैं। दरी साफ सुथरी है तथा सभी बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। बच्चों के सामने एक कुर्सी रखी है जिसपे शिक्षक बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा, श्यामपट्ट का प्रयोग। कक्षा 1 में श्यामपट्ट का उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। श्यामपट्ट पर प्रतिदिन दिनांक, समय अवधि इत्यादि अंकित किया जाता है। श्यामपट्ट की लंबाई तथा चौड़ाई 4x6 आयताकार रूप की है। ठीक है, अब हमने बैठक देख ली, श्यामपट्ट का उपयोग देख लिया। उसके बाद में श्यामपट्ट पर अक्षर साफ साफ लिखे जाते हैं तथा जो अंतिम छोर पर बैठे छात्र को भी दिखाई देते हैं। नंबर 5 पॉइंट है, वर्णों को समझाने के लिए शिक्षक ने सामने श्यामपट्ट पर चित्र बनाए हैं। श्यामपट्ट पर लिखने के लिए चौक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं शिक्षण विधि। निरीक्षण एवं अवलोकन विधि के आधार पर शिक्षक ने बच्चों को वर्णमाला सिखाई तथा इसके लिए शिक्षक ने वर्णों को श्यामपट्ट पर लिख दिया, फिर उसे पढ़कर बच्चों से कहलवाया। बच्चे वर्णमाला को अच्छे और मनोरंजन के साथ सीख रहे थे। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन, इस प्राथमिक विद्यालय में सभी विद्यार्थी अनुशासित रहते हैं तो सभी विद्यार्थी अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं। छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सभी बच्चे ठीक प्रकार से बैठे हुए हैं। सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आए हुए हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने पर छात्र पहले हाथ खड़ा करते हैं फिर उत्तर देते हैं। ठीक है, ये हमने अनुशासन देख लिया। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम का क्या उपयोग होता है कक्षा में। नंबर 1, श्यामपट्ट के दाहिने तरफ दीवार पर टीएलएम लगाया गया है। नंबर 2, टीएलएम में दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, टीएलएम में वर्णमाला का चार्ट बनाकर लगाया गया है जिसमें वर्णों के साथ उनके चित्र भी अंकित हैं। ठीक है, अब छात्रों की क्लासरूम में छात्रों की क्या सहभागिता रहती है वो लिखिएगा। ठीक है, नंबर 1, इस कक्षा में सभी छात्रों ने पूर्ण सहभागिता निभाई। नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र निसंकोच प्रश्न पूछते हैं। नंबर 3, शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछने पर छात्र उत्तर देते हैं। नंबर 4, प्राथमिक विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पाई जाती है इसलिए सभी छात्र पढ़ने में रुचि लेते हैं। नंबर 5, शिक्षक एक एक करके सभी बच्चों से वर्णमाला पढ़वाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अवलोकन नंबर 2। ठीक है, अवलोकन नंबर 2 भाई सेम चीज़ें रहती हैं कि बैठक व्यवस्था। गणित की कक्षा में विद्यार्थी सभी पंक्ति में बैठे हुए हैं। बैठने के लिए साफ सुथरी फट्टी है तथा फट्टी सभी बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है तथा बैठक व्यवस्था बहुत ही आकर्षक लग रही है। हमारी हेडिंग सभी में यही रहेंगे। 10 अवलोकन करने हैं हमें, तो 10 अवलोकन में सारी हेडिंगें यही रहेंगी कि बैठक व्यवस्था कैसी होती है, श्यामपट्ट का उपयोग, टीएलएम की क्या उपयोगिता है। ठीक है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, अनुशासन एंड छात्रों की क्या सहभागिता रहती है क्लासरूम में, कैसे वो आंसर करते हैं। ठीक है, हेडिंग्स हमारी यही रहेंगी। ठीक है, 10 अवलोकन करने हैं हमें, 10 अवलोकन में हेडिंग यही रहेंगी और जो जिस सब्जेक्ट का बनाना है उसके हिसाब से वो उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, वही श्यामपट्ट का उपयोग,
इस कक्षा में श्याम पट्ट का उपयोग भली भांति हुआ है, जिस पर दिनांक इत्यादि अंकित है। इस कक्षा में श्याम पट्ट पर गुणा के सवालों को लिख दिया गया है और बच्चों ने अपनी कॉपी पर नकल उतार कर लिखते हैं। ठीक है। शिक्षण विधि। निरीक्षण में अवलोकन विधि के आधार पर शिक्षक ने बच्चों को गुणा के सवालों का अध्ययन कराया। इस कक्षा में शिक्षक ने बच्चों को बताया कि गुणा के सवाल किस प्रकार से किए जाएंगे। ठीक है। वही सेम अनुशासन और टीएलएम का उपयोग, छात्रों की सहभागिता क्या है इसमें, उसके बाद में अवलोकन नंबर 3 रहेगा। ठीक है। विषय गणित का। ठीक है। बैठक व्यवस्था, वही श्याम पट्ट का उपयोग, शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षक सहायक सामग्री, टीएलएम का उपयोग, वही छात्रों की सहभागिता। उसके बाद हम लोग अवलोकन नंबर 4 आ जाएगा। मतलब हमें क्लास वाइज बनाने, जैसे कक्षा 1 और 2 का, कक्षा 4 का, कक्षा 5 का। ठीक है। तो क्लास वाइज बनाए जाएंगे अवलोकन सब्जेक्ट हिसाब से कि कक्षा 4 का हमने अवलोकन किया, कक्षा 1 का हमने अवलोकन किया, कक्षा 2 का अवलोकन किया, कक्षा 3 का अवलोकन किया। वही 10 अवलोकन हमें बनाने हैं। ठीक है। हेडिंग्स हमारी सेम रहेंगी। बैठक व्यवस्था, वही श्याम पट्ट का उपयोग, शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम का उपयोग, छात्रों की सहभागिता इसमें क्या है। अब हम अवलोकन नंबर 5 आ गया। ठीक है। अवलोकन नंबर 5 हिंदी का। बैठक व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालय गहरा की बैठक व्यवस्था में कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थी एक ही कक्षा में बैठते हैं। कक्षा 5 के बच्चों की संख्या बाकी कक्षा के बच्चों संख्या की अपेक्षा थोड़ी कम है, इसलिए सभी बच्चे कक्षा में अपनी दरी पर आराम से बैठते हैं तथा कक्षा का वातावरण अत्यंत आकर्षक है। श्याम पट्ट का प्रयोग, शिक्षण विधि क्या है, अनुशासन, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, छात्रों की सहभागिता। अवलोकन नंबर 6 जो है वो हमने अंग्रेजी पे बनाया है। ठीक है। अंग्रेजी का जो भी टीएलएम होता है उसके हिसाब से, अनुशासन, शिक्षण सहायक सामग्री के अवलोकन नंबर 6 7 हो गया। ठीक है। उपविषय जल के प्राकृतिक, मतलब सब्जेक्ट क्या है, साइंस, एंड क्लास क्या है 5th। ठीक है। कक्षा 5 के क्लास में सब्जेक्ट क्या है विज्ञान और उपविषय क्या है जल के प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। तो उसके हिसाब से बैठक व्यवस्था में प्राथमिक विद्यालय गहरा की बैठक व्यवस्था बहुत ही आकर्षक है। कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थी एक ही कक्षा में बैठते हैं। बैठक व्यवस्था वही सेम रहती है। ठीक है। क्लास वाइज। शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। ठीक है। अवलोकन नंबर 8 जो है वो हिंदी, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना। क्लास कौन सा है, कक्षा 2। ठीक है। उसके हिसाब से, जैसे जिस हिसाब से क्लास और उसके हिसाब से सब्जेक्ट, वही हमें लिखना है। ठीक है। छात्रों की सहभागिता हो गई। अवलोकन नंबर 9 गणित में, गणित में क्या पढ़ाना है, विषय क्या है गिनती। ठीक है। तो क्लास कौन सी है, क्लास फर्स्ट में हमें गणित पढ़ानी, गणित में हमें गिनती पढ़ानी है उसके हिसाब से। ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, छात्रों की सहभागिता क्या है। अवलोकन नंबर 10 अंग्रेजी, क्लास कौन सा है, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ानी है हमें। ठीक है। श्याम पट्ट का उपयोग, शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, छात्रों की सहभागिता क्या है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे 10 अवलोकन बनेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में 10 फाइलें बनती है, जिसमें फर्स्ट फाइल होती है अवलोकन की, जिसमें हमें अपने क्लासरूम्स का अवलोकन करना पड़ता है। उसके हिसाब से भाई हेडिंगें सब में सेम रहती हैं। बैठक व्यवस्था कैसी है, अनुशासन कैसा है, टीएलएम का यूज होता है या नहीं होता है, छात्रों की क्या सहभागिता रहती है। ठीक है। तो वही हेडिंग सेम रहती हैं। और जैसे क्लास वाइज डिवाइड करके कक्षा 1 का, तो कक्षा 1 में हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ाते हैं, वो सब लिखना होता है। ठीक है। और वही लिखा जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फाइल नंबर 2 पे चर्चा करें।